Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ghulam Ahmad Dawn. I am presently posted at Government Boys Middle School, Gazriyar. My today's topic is solar system. It is for class 8th and my subtopic is planets. बेटे आपने ऑलरेडी पढ़ा है स्टार्स क्या होते हैं। तो स्टार्स वो हेवनली बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है। तो आज हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लैनेट क्या होते हैं, इनको हम उर्दू में सियारे कहते हैं। तो प्लैनेट is solid heavenly body that revolves around the sun in well defined orbit is called a planet। तो ये सियारे क्या होते हैं, ये हेवनली बॉडी होती है हमारी इस सोलर सिस्टम में। ये एक बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी होती है दैट रिवॉल्व, वो सूर्य के गिर्द घूमती है अपने महवर पर, वेल डिफाइंड ऑर्बिट पर। उसके लिए एक मदार है, उसी मदार पर ये सूर्य के गिर्द घूमती है। तो इन्हीं को हम प्लैनेट्स कहते हैं, जैसे हमारी जमीन भी एक प्लैनेट है। तो बेटे जो ये प्लैनेट हैं इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी जमीन है जिस पर हम रहते हैं ये एक वाहिद प्लैनेट है जिस पर जिंदगी का दारमुदार, जिस पर जिंदगी मौजूद है। तो प्लैनेट क्या होते हैं, अगर हम किसी साफ रात को देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, तो हमें रात में आसमान पर कुछ बड़े बड़े चमकदार चीजें दिखाई देती हैं जो कि सितारे से भी बड़ी होती हैं। इन्हीं को हम प्लैनेट्स कहते हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं दे डू नॉट ट्विंकल, ये टिमटिमाते नहीं हैं, ये रात में टिमटिमाते नहीं हैं। दे चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टार्स, ये दूसरे जो तारे होते हैं, जो सितारे होते हैं, उनके मुकाबले में ये अपनी जगह, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। कभी एक जगह होते हैं तो कभी दूसरी जगह पर ये चले जाते हैं। तो आपने ये भी जानना जरूरी है कि जो भी प्लैनेट्स हैं दे रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक्सेप्ट वीनस। जो वीनस के बगैर तमाम सियारे जो हैं ये मशरिक से मगरिब की तरफ अपने मदार पर घूमते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इस सोलर सिस्टम में तकरीबन आज से पहले 20 साल 30 साल ये माना जाता था कि 9 सियारे हैं। देयर आर 9 planets in our solar system, but recently it was declared that there are only 8 planets। ये बताया गया है कि सिर्फ 8 ही प्लैनेट हैं। तो जो हमारा जो प्लेटो था उसको प्लैनेट फैमिली से निकाल दिया गया। तो वो हम बाद में देखेंगे, वो एक अलग टॉपिक होगा, तो उसके बारे में अभी हम नहीं जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि प्लैनेट कितने हैं और क्या कहेंगे, किस तरतीब से ये हैं। तो जो हमारे प्लैनेट हैं वो है बेटे आज 8 प्लैनेट हैं। मैं लिखूंगा मरकरी इज फर्स्ट, सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवंथ इज यूरेनस, एट्थ इज नेपच्यून। तो इनके अंग्रेजी नाम है, इनको हिंदी नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे मरकरी हमारा है, इसको बुधा कहते हैं। वीनस जो है इसको शुक्रा कहते हैं, अर्थ इसको पृथ्वी कहते हैं, और मार्स को मंगल कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, और यूरेनस को इंद्रा या अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ये जो है ये 8 प्लैनेट्स यही मिलकर हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले हम मरकरी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मरकरी जिसको बुधा कहते
हैं। इसका जो हिंदी नाम है वो बुधा है। बेटे जो ये मरकरी है ये सूरज के नजदीक जो सोलर सिस्टम है इसमें सूरज के सबसे नजदीक प्लैनेट का नाम मरकरी है। तो ये जो मरकरी है ये सूरज के नजदीक है। तो इसी वजह से जब ये सूरज के नजदीक है तो जितनी कोई चीज सूरज के नजदीक होगी उतनी ज्यादा गर्म होगी। यही वजह है कि मरकरी जो है ये बहुत ही ज्यादा गर्म प्लैनेट है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे गर्म जो है गर्म प्लैनेट है, गर्म सितारा है ये हमारे प्लैनेट का। तो जो हमारा जो ये मरकरी है इसकी जो सरफेस है इट इज जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ द मून। तो इसके ऊपर भी रेड सैंड, न वहां पर पानी है न हवा है, इसलिए वहां पर दिन में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और रात में जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव जाता है, वो नेगेटिव रहता है। इस वजह से वहां मरकरी पर कोई भी जिंदगी, देयर इज नो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मरकरी। यही वजह है कि मरकरी पर कोई भी जिंदगी की निशानी नहीं मिलती है और न मिलने के चांसेस भी है। तो इसके बाद है दूसरा बेटा वेनस। वेनस जो है इसको शुक्रा कहते हैं। ये सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन एज पर डिस्टेंस। ये दूसरे नंबर पर है सूरज से। अगर दूरी की तरफ देखें तो दूसरे नंबर पर वेनस है। वेनस प्लैनेट इज एट सेकंड प्लैनेट फ्रॉम सन एक्सेप्ट द सन एंड द मून। तो जो सन है ये तमाम हेवनली बॉडीज को शाइनिंग करता है। इसी वजह से इसको देखा गया है कि इट शाइन्स ऑल द प्लैनेट्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। तो इसके बाद हम वीनस की बात करेंगे। तो वीनस जो है ये भी ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इस हमारे सोलर सिस्टम में। तो it appears on star just above the western horizon for 292 days. After this, it appears as morning star for another 292 days in the eastern horizon. तो दूसरे नंबर पर जो ये है वीनस हमारा है, ये भी ब्राइटेस्ट है, ये भी चमकदार है, लेकिन ये थोड़ा क्लाउडी है क्योंकि इसमें जो इसका एटमॉस्फेयर है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है। तो जो भी सूर्य से लाइट आती है वो इस पे पड़ती है तो वो उसका 3/4 हिस्सा ये गायब कर देता है, ये उसको खा जाता है। तो जो इसका मास है वो 0.8 टाइम्स देन द मास ऑफ अर्थ, 0.8 टाइम्स देन द मास ऑफ अर्थ। लेकिन जो इसका साइज है वो तकरीबन जमीन के बराबर ही है। जो वीनस है इसका जो मास है वो तकरीबन बराबर ही जमीन के बराबर है। तो एक अहम बात जो मैंने आपको पहले भी बताई, एन इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट द वीनस इज दैट इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अबाउट एक्स। तो दूसरे जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। तो जो दूसरे सितारे हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, लेकिन जो हमारा ये वीनस है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। दैट इज ए इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट द वीनस। तो इसके बाद हमारी जमीन है बेटे तीसरे नंबर पर, पृथ्वी इसको कहते हैं। तो आपको ये पता है कि हमारी जमीन जो है तीसरे नंबर पर सूरज से दूरी पर है, सूरज से ये दूरी पर तीसरे नंबर पर है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ये हमारी जमीन है इस पर लाइफ पॉसिबल है।
ये एक सिर्फ वाहिद प्लैनेट है अभी तक जिसकी रिसर्च हुई है कि इस पर जिंदगी जो है वो मुमकिन है। इट हैज नेचुरल सैटेलाइट मून। इसका एक अपना एक सैटेलाइट है, ये याद रखना आप, उसका नाम है बेटे मून। तो जो मैं आपको बताया कि जो जमीन है इस पर बराबर न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा सर्दी है, तो इसीलिए इस पर एयर, वाटर और सॉइल होने की वजह से यहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। तो जमीन पर दिन और रात भी बनते हैं। जो सूरज होता है वो दिन में रोशनी देता है तो उसे दिन बनता है, और जो रात होती है उसमें सूरज दूसरी तरफ, जमीन का दूसरा हिस्सा सूरज की चलता है तो वो देख वहां पर रात होती है। ये आप बाद में पढ़ेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बाकी बस